मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पाक पर सहीह बुखारी के अंदर 3662 नंबर हदीस है। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा सवाल किया कि अय्युन नासी अहब्बु इलैका, कि महबूब पैगंबर लोगों में से सबसे महबूब तरीन बंदा आपकी नजर में आपके यहाँ कौन है? नबी पाक ने फरमाया आयशा। सईदा आयशा पूरी कायनात में मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। फ़क़ुल्तु मिनर रिजाल, अर्ज करते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, मर्दों में से सबसे ज्यादा महबूब पसंदीदा और जिससे आपको मोहब्बत है वो कौन सा शख्स है? फ़क़ाल अबूहा, आपने फरमाया फिर अल्लाह के बंदे ये कौन सी पूछने वाली बात है? मर्दों में सबसे ज्यादा पसंदीदा और महबूब जो मुझे है वो आयशा का बाप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मैं आज के इस जुम्मतुल मुबारक के अंदर तकरीबन आप सब अहबाब को इस बात का इल्म होगा, सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन 4 मुहर्रम को इस्लामाबाद में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को काफिर तक कहा गया, जिसका वीडियो क्लिप अब भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। आज मैं उस हस्ती की कुछ आपके सामने चंद फज़ाइल, अज़मत और कारनामे बयान करना चाहता हूँ कि जिसके मुताल्लिक अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया, कि अंबिया के बाद जितनी रसूलों की उम्मतें हुई हैं सबसे अफजल तरीन इंसान आप बोल के बताइए कौन है? अबू बकर सिद्दीक। मेरे भाइयों, दुनिया की सतह पे ईरान ने जिस तरह दूसरे ममालिक के अंदर शिया सुन्नी फसाद करवाया, वैसे ही फसाद इस पाकिस्तान में वो करवाने की कोशिश कर रहा है। दुआ फरमाइए अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अगर वो इतना चुस्त है इस मामले में कि उम्मत मुस्लिमों को लड़वाना चाहता है, तो आज आपने सुस्ती नहीं दिखानी। जहां भी असहाब का जिक्र आए उसका जवाब बुलंद बोल के देना है, ताकि ये राफ़िज़ियों को पता चले कि आज भी असहाब रसूल से प्यार करने वाले, उनसे जान पे कुर्बान करने वाले नबी पाक के उम्मती मौजूद हैं इंशाअल्लाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, और आप एक आज मेरे से भाइयों वादा कीजिए कि जो ये बयान हो, पहली तो बात ये अल्लाह वही बस बातें निकलवाए कि जो अल्लाह को पसंद हो, कहें आमीन। फिर आप एक अहद करें कि ये जो पैगाम है ये कम अज कम अपने घर जाके अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को जरूर सुनाना है। सुनाएंगे भाई इंशाअल्लाह। यूट्यूब पे इंशाअल्लाह वो वहां पे उसका लिंक मौजूद है, उस पर ये बयान आएगा, जरूर सुनाइए। असहाब रसूल की जो इज्जत अज़मत है वो अपने दिलों में उजागर कीजिए। अब इनकी कुनियत अबू बकर है, लक़ब इनका सिद्दीक है। और भाइयों बड़ी शर्मिंदगी की बात है, अगर पूछा जाए सिद्दीक़ अकबर का नाम क्या है, भला किसी को आता है? अब्दुल्ला, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब्दुल्ला बिन उस्मान इनके जो बाप थे उस्मान, उनकी कुनियत वो भी अपनी कुनियत से मशहूर है, अबू क़हाफ़ा। सैयदना सिद्दीक का नाम याद रखिए क्या है? अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन अमर बिन का। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक नबी पाक से 2 साल छोटे थे जब आपकी वफात हुई। आपकी उम्र 63 साल थी और सिद्दीक अकबर की उम्र 61 साल थी। इस्लाम से पहले इनकी 2 शादियां हुई और इस्लाम लाने के बाद भी इनकी 2 शादियां हुई।
सिद्दीक़ अकबर वो अजीम हस्ती है कि जो खुद कहते हैं, लोग बयान करते हैं कि जैसे नबी पाक के अंदर अल्लाह ने खूबियाँ रखी थी, खुसूसियात रखी थी, वही सिद्दीक़ अकबर में थी। नबी पाक ने कभी नबूवत से पहले भी शिरक नहीं किया, नबूवत के बाद भी नहीं किया, क्योंकि अल्लाह के नबी ने शिरक कर ही नहीं सकते थे। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, मुझे रब इज़्ज़त की कसम, मैंने भी कभी भी जब तरीक़ी का पूरे मक्का के अंदर दौर था, गुमराहियों का दौर था, ना मैंने कभी शिरक किया था, ना मैंने कभी ज़िना किया था, ना सिद्दीक़ अकबर ने कभी शराब पी थी। जो खुसूसियात नबी पाक की थी वही इनकी थी। इस्लाम से पहले 2 शादियाँ, इस्लाम के बाद 2 शादियाँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको 3 बेटे और 3 बेटियों से नवाजा। सबसे बड़ा बेटा अब्दुल्ला बिन अबी बकर, दूसरे नंबर पे बेटा अब्दुल रहमान बिन अबी बकर, तीसरे नंबर पे मोहम्मद बिन अबी बकर। 3 बेटों के बाद बेटियां। सबसे पहले नंबर पे अस्मा बिन्त अबी बकर, दूसरे नंबर पे सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तीसरे नंबर पे उम्मु कुलसूम इनकी बेटी थी, जो सिद्दीक़ अकबर की वफ़ात के बाद पैदा हुई। 3 बेटे और 3 बेटियां। अब सुनते जाइए कि इनसे प्यार करना सिद्दीक़ अकबर से ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज़ है। इमाम मसरूक रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पे भी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। इमाम मसरूक से पूछा गया कि अबू बकर व उमर की से मोहब्बत करना क्या सुन्नत है? सवाल साइल ने किया, क्या अबू बकर व उमर से मोहब्बत करना सुन्नत रसूल है? फरमाने लगे, सुन्नत ही नहीं बल्कि फ़र्ज भी है और ईमान का हिस्सा भी है। सिद्दीक़ अकबर से प्यार करना ईमान का हिस्सा है। और इमाम मालिक रहमहुल्लाह का कौल है, फरमाते हैं, कान सलफ़ुस सालिह युअल्लिमूना औलादहुम हुब्ब अबी बकर व उमर कमा युअल्लिमूना सूरत अविस सुन्नह। इमाम मालिक फरमाते हैं, लोगों हमारे सलफ़ सालिहीन जो थे ना, बड़े लोग, वो अपने बच्चों को अबू बकर व उमर की मोहब्बत का सबक इस तरह उनके दिल में बिठाने की कोशिश करते थे, इस तरह उनको सिखलाते थे जैसे हम कुरान पाक लोगों को सिखाते हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने भी आज सिद्दीक़ अकबर का जो ये सारा वाक़यात, फ़ज़ाइल, मनाक़िब हैं, आज आपने अपने घर में जाके ज़रूर सुनाने हैं इंशाअल्लाह। अब इनकी अमली ज़िंदगी कुछ जल्दी मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है 1027 नंबर, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। नबी पाक मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमाए आए, आपने फरमाया, सहाबा कौन है तुम में से कि जो शख्स आज रोज़े के साथ है? सारे सहाबा के हाथ नीचे हैं। सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा करके कहा, या रसूलल्लाह, आज मैं रोज़े से। और आपको पता है, जिसने एक रोज़ा रखा, सही मुस्लिम किताबुस सियाम, नबी पाक ने फरमाया, नफली रोज़े की बरकत से अल्लाह इसका चेहरा जहन्नम से 70 साल दूर कर देता है। सिद्दीक़ अकबर का हाथ खड़ा हुआ। दूसरा सवाल नबी पाक का, सही मुस्लिम 1027 नंबर है। आपने फरमाया, तुम में से कौन है जिसने आज जनाजा पढ़ा है और मैयत को दफनाने कब्रिस्तान गया है? सारे सहाबा के हाथ नीचे। सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, महबूब, मैं हूँ जिसने आज जनाजा भी पढ़ा है और तदफीन करके कब्रिस्तान में आया हूँ। आपकी हदीस सही मुस्लिम के अंदर फरमाया, जिस बंदे ने जनाजा पढ़ा, अल्लाह उसको ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है, और जो उसको दफनाने उसके साथ कब्रिस्तान में जाता है, अल्लाह इसको फिर एक नहीं 2 ओहद पहाड़ जितना सवाब अता फरमा देता है। और ओहद पहाड़ 13 किलोमीटर के फासले में है, 13 किलोमीटर। इतना सवाब अल्लाह एक जनाजे की बरकत से नवाज देता है अपने बंदे को। तीसरा सवाल फरमाया, सहाबा तुम में से कोई ऐसा है, क्योंकि अल्लाह को ये फेल, ये अमल बड़ा पसंद है, तुम में से कोई ऐसा बंदा जिसने आज मिस्कीन को खाना खिलाया हो? फिर सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं हूँ जिसने आज मस्कीन नहीं, मस्कीनों को खाना खिलाया। चौथा सवाल फरमाया, तुम में से कोई ऐसा बंदा है जिसने मरीज की आज इयादत की हो, तीमारदारी की हो? रब्बे इज़्ज़त काबा की कसम, सही मुस्लिम, फिर हवाला नोट कीजिए, 1027 हदीस का नंबर है। सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैं हूँ जिसने आज मरीज की उसके घर जाके तीमारदारी की है। सुनन तिरमिज़ी की रवायत, अबू दाऊद के अंदर नबी पाक ने फरमाया, जो बंदा मरीज की तीमारदारी करने जाता है, अगर सुबह को गया, शाम तक 70,000 फरिश्ता इसके लिए बख्शिश की दुआ करता है।
अगर रात को गया तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ता इसके लिए बख्शिश की दुआ करता है। और ये बंदा इस तरह ही समझे, जब तक ये मरीज की तीमारदारी करता रहेगा, यूं समझे जन्नत के अंदर घूम रहा है और जन्नत के फल और मेवे खा रहा है। चारों खुसूसियात सिद्दीक अकबर के अंदर जब आपने ये खुसूसियात देखी, फरमाया लोगों गवाह हो जाओ, सिद्दीक से अल्लाह और उसका रसूल प्यार क्यों ना करे, जिसके अंदर ये 4 खसलतें 4 खूबियां आ गई, अल्लाह उस बंदे को जन्नत का दाखिला अता फरमा देगा। सिद्दीक अकबर जन्नती हैं और एक मरतबा जन्नत की बिशारत नहीं मिली। सुनिए उनको नाउज़ुबिल्लाह काफिर जैसे अलकाबात देने वाला, सुनना उनकी शान। एक मरतबा ये आमली जिंदगी की कुछ अलामत खुसूसियात कोई नमूने में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अबू दाऊद के अंदर 1678 नंबर हदीस है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं नबी पाक ने एक मरतबा जैशुल उशरा, लश्कर लेके जाना है, जंग करनी है, इस्लाम को गालिब करना है, अल्लाह को राजी करना है। आपने ऐलान किया, मिंबर पे आए, फरमाया सहाबा जाओ कोई सामान नकदी घोड़े अल्लाह की राह में दो, मैं उसके बदले तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। उस्मान दुनूरैन को भी तब जन्नत की बिशारत मिली। सैयदना उमर फरमाते हैं मैं बड़ा खुश हुआ, खुद ही हदीस बयान करते हैं, अबू दाऊद 1678 नंबर हदीस। फरमाते हैं मैं बड़ा खुश, मेरा उन दिनों कारोबार उरूज पे था, मैं फाइनेंशियली तौर पे बड़ा मजबूत था। मैंने कहा आज उमर सिद्दीक से बढ़ के दिखाएगा नेकियों के अंदर। देखिए मुकाबला, कंपैरिजन किधर है, नेकियों के अंदर। हमारा गाड़ी लइए बड़े भरा ने उनमें भी लेके वहां, मोबाइल उन्हें ले लिया मैं भी लेना, जायदाद तेजी होगी मैं भी ये नहीं करनी है। उसके अलावा हम दिल के अंदर हसद बुग़्ज़ कीना रखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सहाबा की तरफ पलट के देखिए, अल्लाह क्यों ना कहे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो, अल्लाह से राजी हो गए। क्यों कहे? क्योंकि उनका अगर तकाबुल है, कंपैरिजन है, कंपटीशन है, तो नेकियों के अंदर बढ़ चढ़ के जन्नत के अंदर ऊपर होने में। मैं आज से आगे बढ़ूंगा। फौरन उमर के घर माल घर का आधा किया, यूं समझिए अगर 10 लाख के करीब है, 5 लाख घर में छोड़ा, 5 लाख ला के नबी पाक की खिदमत में पेश किया। फरमाया उमर कितना माल लेके आया है? या रसूल अल्लाह आधा अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए छोड़ आया हूँ और आधा माल मैं आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। आधा माल हमारे में से कोई है देने वाला? चंद मिनट गुजरे, सिद्दीक अकबर आके माल रखा लाके कहा सिद्दीक तुम कितना माल लाए हो? सैयदना उमर फरमाते हैं मैं देख रहा हूँ क्या बात होती है, कितना माल लाए हैं। वह सिद्दीक तेरी अज़मत पे कुर्बान फरमाने लगे, या रसूलल्लाह घर का सारा माल सामान ले आया हूँ, हत्ता कि एक सुई तक मैंने घर में नहीं छोड़ी। सिद्दीक घर छोड़ के क्या आया है? मैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से अपने घर छोड़ के आया। सैयदना उमर फरमाते हैं मैंने नीचे नजरें की, आंखों में आंसू और दिलो दिल में कहा उमर जितनी मर्जी नेकियां कर ले तो सिद्दीक की शान से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए कुरान कहता है, फरमाया वमन युतिइल्लाह वररसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। उधर भी अल्लाह ने सिद्दीक का तज़किरा किया। सिद्दीक जिंदगी के अंदर इस्लाम जब आगाज हुआ इस्लाम का, तो याद रखिए औरतों में से सबसे पहले इस्लाम कबूल किया आपकी बीवी सैयदा खदीजा उम्मुल मुमिनीन ने, और मर्दों में से सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? सिद्दीक अकबर ने। नबी पाक इसलिए आप फरमाया करते थे, आपको सिद्दीक से कितना प्यारा सुनना, मेरे और आपके पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मरतबा केस आ गया है। सिद्दीक अकबर एक फैसला करवाने के लिए नबी पाक के सामने है, आके अर्ज करते हैं महबूब जी फलां साहब ने मेरे से झगड़ा किया है, मेरी उससे सुलह करवा दे, वो मेरे से नाराज है। आपने फरमाया सुलह बाद में होगी, सारे सहाबा को इकट्ठा किया जाए। सारे सहाबा इकट्ठे हो गए हैं, नबी पाक मिंबर पे आए, आपने खुतबा इरशाद फरमाया है, वो आज भी हदीस में मौजूद है। नबी पाक ने खुतबा दे के सारे सहाबा को कहा, फरमाया सहाबा सुन लेना, जिसने सिद्दीक से बुग़्ज़ रखा उसने मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी शान क्यों मिली सुनना लोगों। आपने फरमाया जब मैंने पहाड़ी पे चढ़ के ऐलान किया था, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ,
मैं सारी की सारी इंसानियत के लिए अल्लाह का रसूल के बन के आया हूँ। फरमाया कुल तुम कज़बता, तुमने सबने मुझे झुठला दिया। और सिद्दीक ने क्या कहा था? सदक़ता। महबूब सारी दुनिया ना माने लेकिन सिद्दीक कहता है वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल। फरमाया सहाबा इसने ये बात कही, ला तुदूनी फी सहाबी, इस मेरे साथी को कभी भी तकलीफ ना देना। ला तुदूनी, तुदू फेल नहीं, जमा का सीगा। फरमाया कोई भी बंदा मेरे इस साथी को सिद्दीक को कभी भी कोई तकलीफ ना पहुंचाना। नबी पाक की हदीस। सिद्दीक की तो इतनी शान है, इतना मुकाम है। अब इनकी आप फज़ाइल मनाक़िब देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले, बल्कि हदीस में है जैसे मैंने आपको बयान किया, सबसे पहले भाइयों बोल के बताएं मर्दों में इस्लाम किसने कबूल किया था? सिद्दीक़ अकबर। एक शान, इसके बाद दूसरी फजीलत। सुनन तिरमिज़ी के अंदर 3679 नंबर रवायत है। आपने एक मरतबा करीब बैठे हैं सिद्दीक़ अकबर, फरमाया सिद्दीक़ अल्लाह ने तुझे अतीक का लक़ब अता फरमा दिया है। अतीक का लक़ब, अतीक माना क्या है? कि जिसको अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया हो, जहन्नम से आज़ादी मिल गई हो, फरमाया तू अतीक है। तीसरी फजीलत, एक मरतबा नबी पाक ने सुनन तिरमिज़ी के अंदर रवायत है 3747 नंबर और हसन दर्जे की है। आपने भाइयों एक ही मरतबा में कितने सहाबा को जन्नत की बिशारत दी थी? अशरा मुबशरा कितने हैं? फिर बोलिए भाई 10। सुनन तिरमिज़ी 3747 नंबर रवायत, नबी पाक ने फरमाया अबू बकर फिल जन्नह, फरमाया उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, पांचवें सहाबी तलहा फिल जन्नह, जुबैर फिल जन्नह। उसके बाद बयान करते करते फरमाया साद फिल जन्नह, सईद फिल जन्नह, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह, अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्नह। नबी पाक ने 10 सहाबा गिनाए। तरतीब देखिए, उधर भी सबसे पहला नंबर किसका है? यार इतना प्यार बस नबी पाक के सहाबा से। सबसे पहला नंबर अशरा मुबशरा के अंदर किसका है? सिद्दीक़ अकबर का। और असहाब में सारे के सारे सहाबा में पहला नंबर किसका है? सिद्दीक़ अकबर का है। सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर। ये तरतीब नबी पाक ने बयान रखी। आप हदीस सुनते रहते हैं, आप ओहद पहाड़ पे गए, ओहद पहाड़ ने हिलना शुरू किया, झूमना शुरू किया कि मेरे ऊपर ताजदार कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के साथ। आपने फरमाया फमा अलैका उस्कुन या ओहद, रुक जा अपनी जगह पे। फमा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, फरमाया रुक जा, तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है, दूसरा सिद्दीक है और 2 शहीद है। नबी पाक ने अपने बाद किसका नाम लिया? सिद्दीक़ अकबर का। सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। दूसरी फजीलत अतीक का लक़ब मिला। तीसरी फजीलत अशरा मुबशरा के अंदर इनका शुमार है। चौथी फजीलत सुनन तिरमिज़ी के अंदर है 3666 नंबर। नबी पाक ने फरमाया हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे और जो बुढ़ापे में फौत हो गए अल्लाह के पास गए उनके जन्नत के अंदर सरदार अबू बकर और उमर होंगे। सारी उम्मतों के अंदर से अल्लाह ने 2 शेखैन को चुना, ये फजीलत दी जन्नत के बूढ़ों के सरदार अबू बकर और उमर। 5वीं फजीलत, एक मरतबा नबी पाक बैठे, जन्नत का तज़किरा किया। नबी पाक ने फरमाया सहाबा किसी को क़यामत वाले दिन आवाज आएगी बाबू सलात से, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, बाबू सलात से आवाज आ गई। फरमाया सहाबा किसी को आवाज आएगी बाबू रियान से, फरमाया किसी को आवाज आएगी बाबू ज़कात, बाबू सदका से। जब ये सुना सिद्दीक़ अकबर के दिल में एक चाहत पैदा हुई। अर्ज़ करते हैं महबूब पैगंबर, भला कोई आपकी उम्मत का ऐसा भी खुशकिस्मत खुश नसीब है कि जिसको जन्नत के 8 के 8 दरवाजे बुलाएं? नबी पाक ने फरमाया हाँ सिद्दीक वो तू ही है जिसको जन्नत के 8 दरवाजे पुकारे। सिद्दीक़ अकबर, कुरान क्यों ना कहे, फरमाया वमन युतिइल्लाह वररसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। इधर भी अल्लाह ने अपने रसूल का तज़किरा किया, साथ कहा मिनन नबिय्यीन, नबियों के बाद मुकाम किसका है?
सिद्दीक अकबर का फरमाया बस सिद्दीकीन, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा ना क़यामत वाले दिन नबियों के साथ होगा और सिद्दीकीन के साथ होगा। अल्लाह हमें इनका साथ नसीब फरमाए। अब इसके बाद छठी फजीलत, नबी पाक ने हिजरत करनी है मक्का से मदीना। हिजरत करने से पहले आपने फरमाया सिद्दीक हिजरत का मेरा साथी तू होगा। अब जब सारे खून के प्यासे हों, जब कहा जाए कि जो नबी पाक को जिंदा या मुर्दा नाउजुबिल्लाह पकड़ के लाएगा 100 सूरत ऊँट दिया जाएगा। सुराका बिन मालिक इसीलिए नबी पाक के पीछे आपको गिरफ्तार करने गए। जब ये सिचुएशन हो तो बंदा अपने साथ किसको रख सकता है भाइयों, जिस पे पूरा एतमाद और यकीन हो। फरमाया सिद्दीक तू है मेरा हिजरत का साथी। और ये हुक्म नबी नहीं दे रहा बल्कि ये हुक्म मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है। इतनी बात सुनी, अल्लाह का सिद्दीक से प्यार देखिए। अर्ज कहते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह ने मेरा नाम लेके कहा है। कितनी फजीलत वाले सिद्दीक अकबर, अल्लाह ने मेरा नाम लेके कहा है कि सिद्दीक आपका साथी होगा। फरमाया हाँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोलता, जिब्रील आए हैं, उन्होंने कहा अल्लाह ने अपने अर्श पे कहा है जाके मेरे महबूब को कह दे तुम्हारा हिजरत का साथी अबू बकर सिद्दीक होगा रज़ियल्लाहु ताला। जिसका तज़किरा करे अल्लाह, जिसके तज़किरे करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके मुतालिक आप कहें ये सारे आसमान के सितारों से ज्यादा नेकियां एक रात की सिद्दीक अकबर की हैं, तो उसको बुरा कहे तेरे ईमान में शक हो सकता है, लेकिन सिद्दीक अकबर का ईमान कल भी चमकता था, क़यामत तक चमकता रहेगा इंशाअल्लाह। वो तो जन्नती हैं, वो पहले भी जन्नत में आज भी जन्नती हैं। हमारा ईमान और अक़ीदा सिद्दीक आज भी किधर है? फिर बोले भाइयों यार किधर है? जन्नत में है। नहीं यकीन सही बुखारी उठाइए, फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको रोज़े रसूल की ज़ियारत और हाज़िरी नसीब फरमाए। जाइए रियाज़ुल जन्नह के अंदर नफल जब पढ़ने का मौका मिले, नबी पाक का मिंबर सामने सईदा आयशा का हुजरा, फरमाया सहाबा ये मेरे मिंबर से लेके मेरी बीवी आयशा के हुजरे तक ये सारा हिस्सा अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा बना दिया है। जन्नत का टुकड़ा, मुहद्दिसीन कहते हैं मतलब क्या इसका, क़यामत वाले दिन अल्लाह ये टुकड़े को उठा के जन्नत के हिस्से में शामिल फरमा देगा। वो जन्नत का टुकड़ा नबी पाक के साथ। भाइयों बोल के आपने बताना है दाएं तरफ कौन है? सिद्दीक अकबर, और बाईं तरफ उमर फारूक। वो आज भी जन्नती हैं, जन्नत के अंदर और उठ के फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की जन्नत के अंदर चले जाएंगे। फरमाया जिधर अल्लाह का नबी फोत होता है उधर ही दफन होता है। और फरमाया मेरी सिद्दीक अकबर की और उमर फारूक की अल्लाह ने एक ही मट्टी से हम तीनों को पैदा फरमाया। ये है मेरे सिद्दीक की शान। तो आज उनके बारे तबर्रा करें। आज इस रियासत मदीना की नाम की रियासत मदीना के अंदर उनको नाउज़ुबिल्लाह काफिर तक के लक़ब कहे। किधर क्या हमारा ईमान, किधर क्या ईमान। आज यकीन कीजिए अगर पीटीआई के इमरान खान को काफिर कहे, भाइयों कानून बर्दाश्त करेगा? कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। गिरफ्तारी होगी, फांसी तक चला जाएगा या जेल कैद हो जाएगी। अगर कोई उठ के नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या किसी भी पार्टी को बुरा कहे, काफिर कहे, पूरा कानून हरकत में आ जाता है। वो सिद्दीक अकबर तुमसे नाउज़ुबिल्लाह गए गुजरे हैं, और जिसका दिल करे उनको सिद्दीक को काफिर कह दे, जिसका दिल करे कहे डाकू इसने डाका मारा था बाग़े फ़िदा के अंदर, और सुन लेना बाग़े फ़िदा की हकीकत। नबी पाक ने फरमाया जब सिद्दीक अकबर खलीफा बने, पहले खलीफा अव्वल, आपकी बेटी सईदा फातिमा आई, बाग़े फ़िदा के मुतालिक लोगों के ज़हन भी खराब किए गए। सुन लीजिए इसकी हकीकत। आपके वफात के बाद खलीफा बने सिद्दीक अकबर, सईदा फातिमा आई, आके कहने लगी सिद्दीक मुझे मेरे बाप की जो विरासत थी बाग़े फ़िदा वो मुझे दे दिया जाए, मेरे बाप की विरासत है। अब सिद्दीक अकबर की खुसूसियत थी, उसको भी नाउज़ुबिल्लाह दकीर कह दिया, डाकू कह दिया। सिद्दीक अकबर फरमाने लगे बेटा मैं तुम्हें नबी पाक की एक हदीस सुनाता हूँ। आपने फरमाया था सहीहुल बुखारी के अंदर 2776 नंबर हदीस है। नबी पाक ने फरमाया था नहनु माशिरुल अंबियाई ला नरिथु वला नूरथु दीनारम वला दिरहमा मा तरकनाहु फहुवा सदका। और बेटा नबी पाक की हदीस है, आपने फरमाया था अंबिया जितने भी फौत हुए हैं उनकी जो विरासत है उसका कोई वारिस नहीं बनता, बल्कि सारे नबियों की विरासत सदका होकर बैतुल माल में जमा हो जाती है। बेटा जिस तरह नबी पाक जब उससे कोई कमीशन आती थी उस बाग़े फ़दक से, तो वो तुम सारे अहले बैत में तकसीम किया करते थे ना, सिद्दीक का वादा है सिद्दीक भी उसी तरह तुम सब अहले बैत में वो सारा का सारा पैसा तकसीम कर दिया करेगा। लेकिन अगर तुम ये कहो, ये देखिए सिद्दीक की खुसूसियत जिसको हमने डाकू बना दिया नाउज़ुबिल्लाह,
सिद्दीक अकबर ने फरमाया, बेटा तू तो एक सैयदा फातिमा है, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए और कहे इस फातिमा को बाब फतह का हिस्सा दे दिया जाए, मैं सारी की सारी दुनिया की नाराजगी को मोल ले सकता हूं, लेकिन पैगंबर की हदीस को नहीं ठुकरा सकता। मैं क्यों दूं? हाँ, उसका हिस्सा मिलेगा, ये मेरा वादा है। फिर सैयदना उमर का दौर उठाइए, पढ़िए। अहले बैत को हिस्सा दिया सिद्दीक अकबर ने, उमर का दौर आया, सैयदना उमर फरमाने लगे ये महकमा औकाफ हुकूमत की ही जगह रहेगी बाब फतह, क्योंकि सदका हो गया नबी पाक की विरासत। लेकिन अली को बुलाओ, सैयदना अब्बास को बुलाओ, इन दोनों को मैं इसका निगरान बना देता हूं, सारा इंतजाम इसका तुमने किया करना है। बनाया निगरान या नहीं? सैयदना उस्मान का दौर आया, वो हुकूमत के, आप तरीक का मुताला कीजिए, जाइए, मैं मुताला करके आपसे बात कर रहा हूं, तरीक का मुताला कीजिए। सैयदना उस्मान के दौर में भी ये बाब फतह महकमा औकाफ की जगह रहा, हुकूमत की जगह। और सैयदना अली के दौर में पढ़िए, हिस्ट्री उठाइए, इनकी किताबें शिया की किताबों के अंदर पढ़िए। सैयदना अली के दौर में भी ये तकसीम नहीं हुआ, बल्कि हुकूमत की जगह ही रहा। बस ये हुआ कि इसका पैसा जो था अहले बैत में तकसीम हुआ करता था। भाइयों, कौन बुरा कौन अच्छा? सैयदना सिद्दीक अकबर ने हदीस नहीं ठुकराई, फरमाया हदीस नहीं जा सकती, तुम नाराज होना है तो हो जाओ। ये इनकी खुसूसियत, आज हमने उसको भी क्या बना दिया? नहीं जी, इन्होंने नाउज़ुबिल्लाह सैयदा फातिमा से अच्छा नहीं किया, उसके हक पे कब्जा किया। वही बात, सिद्दीक का ईमान सबसे ज्यादा है। अफजलुल बशरी बादल अंबिया, अंबिया के बाद सबसे ज्यादा पूरी उम्मतों में से अफजल इंसान सिद्दीक अकबर है। और जिसके मुतालिक नबी पाक ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे उसको बुलाएंगे। आज तुमने उसको काफिर कहा, रब्बे इज्जत की कसम, इस जुमातुल मुबारक, इस बरकत घड़ी के अंदर ये अहले हदीस का फरजान तालिब इल्म तुम्हें मुबालिग का चैलेंज करता है, और मैं ही नहीं, सारे चैलेंज करते हैं और कहते हैं वक्त तुम्हारा, दिन तुम्हारा, जगह तुम्हारी, आओ हमारे से मुबाला करो। हम कहते हैं सिद्दीक के ईमान में नबी पाक के पहले सहाबी सिद्दीक, उनसे लेकर आखिरी सहाबी जो 110 हिजरी में फौत हुए अबू तुफैल, उन सहाबी तक किसी भी सहाबी के ईमान में कोई शक हो सकता नहीं, शक हो सकता। तुम्हारा ईमान गंदा है, तू काफिर है, बदतरीन लाइन खिंजीर है तू। जो सिद्दीक के ईमान पे शक करेगा, अल्लाह की कसम हम उसके ईमान पे शक करेंगे। सिद्दीक का ईमान कल भी चमकता था और आज भी। जिसका तज़किरा अल्लाह करे, जिसको कहे अल्लाह मैं इस पे राजी हूं। कुरान फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ला अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। फरमाया जिन्होंने इस दरख्त के नीचे बैत किया, अल्लाह सारों से राजी है। रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, उस बैत के अंदर उठाइए सबसे पहला नंबर किसका? फिर बोलो किसका? सिद्दीक अकबर का पहला नंबर है। अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह की जन्नत के मेहमान है। नबी पाक ने फरमाया बुरों के सरदार जन्नत के अंदर सिद्दीक अकबर होंगे। और आपको अपने सिद्दीक अकबर से कितना प्यार था, कितना यकीन है, और आप जानते हैं उनको ये लक़ब सिद्दीक क्यों मिला है। नबी पाक ने जब असरा व मिराज किया है, इधर से उठाए गए हरम से नबी पाक बैतुल मुक़द्दस तक ले जाए गए। बैतुल मुक़द्दस से आगे मिराज का सफर शुरू हो गया है। काफिरों को आगे नबी पाक ने बताया है मैं रात के कुछ हिस्से में कुरान फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फरमाया मैं रात के कुछ हिस्से में जन्नत की सैर करके आया हूँ। अबू जहल बदबख्त लाइन आ गया है, कहता है यार नया कोई मुसलमान नहीं होना, पुराना कोई साथ रहना नहीं है। नाउजुबिल्लाह, इस नबी का दिमाग खराब हो गया। नाउजुबिल्लाह तुम नाउजुबिल्लाह। दौड़ते हुए सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे पहुंच गए। सिद्दीक का लक़ब क्यों मिलना, लोगों सुनना। सिद्दीक के दरवाजे पे आ गए हैं, दस्तक हुई, सिद्दीक बाहर आए, फरमाने लगे अबू बकर तेरा नबी जो तू कहता है सच्चा नबी है, देख ले वो कैसा
ऐसा पागल हो गया नाउजुबिल्लाह, उसने ये बात कह दी है कि मैं रात के कुछ हिस्से में बैतुल मुक़द्दस की सैर की, फिर सातों आसमानों की सैर करके आया हूँ। खुद ही तो कहता है कि नबी पाक की हदीस है, हरम से लेकर मस्जिद अक्सा तक जाने का फासला 40 रातों का है, आने का 40 रातों का है। और नबी पाक की हदीस है, एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला 500 साल का है। 7 आसमानों की सैर कैसे कोई करके आ सकता है? सिद्दीक फरमाने लगे, रुक जाओ, पहले ये तो बताओ ये बात कही किसने है? कहने लगे, ये तेरे पीरो मुर्शद ने कही है। सिद्दीक का ईमान लोगों देखना। फरमाने लगे, अगर ये पूरी दुनिया बात कहे गलत हो सकती है, लेकिन मुस्तफा ये बात करे, उनकी बात में कोई शक हो ही नहीं सकता, उनकी बात में कोई शक नहीं हो सकता। अगर मुस्तफा ने कही है ये बात हक है और सच है। मैं इसलिए कहा करता हूं, मुनकरीन हदीस ने कहा कब्र में कैसे अज़ाब हो समझते नहीं आती, कैसे मुर्सला समझ नहीं आती। लेकिन मेरे भाइयों, सिद्दीक जैसा ईमान पैदा कीजिए, हदीस की समझ ना भी आए लेकिन कहें कि मुस्तफा ने फरमाया हक और सच फरमाया। सिद्दीक जैसा ईमान, इसीलिए तो फरमाया रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह उस सिद्दीक से और सारे सहाब से राजी हो गया। फजीलत के बाद, अमली जिंदगी के बाद, आखिरी बात अब आ जाइए, जब इनको खलीफा अव्वल बनाया गया, खलीफा बने और ऐसे कारनामे, अल्लाह की कसम, फतूहात का सिलसिला, और कैसा नबी पाक की हदीस पे यकीन सिद्दीक अकबर का। जब आपकी वफात हुई, सारे सहाबा आए, नबी पाक एक लश्कर जंग के लिए भेजने वाले थे, उसामा बिन ज़ैद उसके सिपा सलार। सैयदना उमर आए, फरमाने लगे कि इन्होंने रोम पे जाके हमला करना है, रूमी बड़े ताकतवर हैं, मईशत के हिसाब से बड़े मजबूत है, जंगजू हैं, तो हमारे इस वक्त हालात बेहतर नहीं, थोड़ा सा इंतजार करना है। सैयदना उमर फारूक, थोड़ा सा इंतजार। वाह सिद्दीक, तेरी फकाहत को सलाम। फरमाने लगे, नहीं, इंतजार नहीं हो सकता, क्योंकि इस लश्कर को भेजने वाले काली कमली वाले मुस्तफ़ा थे, वो दुनिया से चले गए हैं। इस लश्कर को रोक कर मैं अल्लाह के यहाँ मुजरिम नहीं होना चाहता। अच्छा, फिर एक और काम किया जाए, भेज दो, लेकिन उसामा की उम्र 17 साल है, छोटा सा है, इससे सिपा सलारी का यह मनसब नहीं संभाला जाएगा। सिद्दीक फरमाने लगे, जिसको मेरा पीरो मुर्शद सिपा सलार बना के जाए, सिद्दीक की क्या जरूरत उसको सिपा सलारी से उतारे। ये जाएगा लश्कर और नबी पाक की पशीन गोई के मुताबिक ये फतह करके आएगा इंशाअल्लाह। तरीक पढ़िए, वो ऐसे जो जो नबी पाक ने फरमाया। ज़कात के मुनकरीन, ज़कात देने से इराज किया, सैयदना उमर आए, आगे कहने लगे, हालात कुछ ऐसे हैं, लोगों को अपने साथ मिलाना है, तोड़ना नहीं, तो आप कुछ थोड़ा सा तरस कीजिए, रहम कीजिए, थोड़ा सा दिल अपने अंदर पैदा कीजिए। सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, उमर, जब तू काफिर था, मुशरिकीन में से था, तेरा जो जुर्रत थी, बड़ी गैरत थी, अब तेरी गैरत किधर गई? उमर, सारी दुनिया मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं आखिरी दम तक मुनकरीन ज़कात से लड़ूंगा, क्योंकि ज़कात इस्लाम के फरीज़ों में से एक अहम फरीज़ है। अगर आज इन्होंने ज़कात छोड़ी है, फिर कल को नमाज छोड़ेंगे, रोज़ा छोड़ेंगे। इसलिए सिद्दीक अकेला ही ज़कात के मुनकरीन से लड़ता रहेगा। इनके सारे फसाइल तो बड़ी। जंगे यमामा 12 हिजरी में, आप 11 हिजरी में फौत हुए, जंगे यमामा 12 हिजरी में हुई, 70 कुर्रा शहीद हुए, इतने से आबा शहीद, उसके अंदर 70 कुर्रा। सैयदना उमर आए, आगे कहने लगे, अबू बकर, अगर यही सिलसिला चलता रहा, लोग शहीद होते गए, तो कहीं कुरान हमसे गुम ना जाए, खत्म ना हो जाए, कुर्रा शहीद होते जा रहे हैं, इस कुरान को इकट्ठा किया जाए। और जामिउल कुरान सैयदना उस्मान को कहा जाता है, लेकिन असल में ये लक़ब सैयदना अबू बकर सिद्दीक का। एक टीम तश्कील दी, बड़ा इनका सैयदना ज़ैद को बनाया। फरमाने लगे, घरों में जाओ, लोगों के पास जाके एक एक आयत इकट्ठी करके अल्लाह का और उसके रसूल का कुरान इकट्ठा किया जाए और महफूज किया जाए। कुरान भी महफूज हुआ सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में। दुआ फरमाए, अल्लाह जिधर लेटे हैं उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए, और जो असहाब रसूल की गुस्ताखी करते हैं, दिल में बुग़्ज़ रखने वाले हैं, ऊंची बुलंद बोल के उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको तबाह व बर्बाद फरमाए। जो सहाब का हमारा मुखलिस नहीं, अल्लाह की कसम हम उनसे मुखलिस हो सकते, हम आखिरी दम तक अपना खून, अपना पसीना, अपनी जान पेश करके भाइयों बोल के बताएं, असहाब रसूल की इज्जत और अज़मत का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह। हम तैयार हैं उनकी इज्जत, अगर कानून हरकत में ना आया हम खुद हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। जिनके मुतालिक आपने पेशीन गोइयां फरमाई, मेरे से आपको बुरा ना कहना, जो कहेगा इंशाअल्लाह अहले हदीस मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। अल्लाह असहाब रसूल की और